बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसआर ट्रेडिंग क्लब। आज का हमारा टॉपिक है गोल्ड के डेली एनालिसिस। तो इंशाल्लाह गोल्ड के कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि जो गोल्ड की प्राइसेस इतनी स्पीडली नीचे आ रही हैं तो उसके पीछे का रीज़न क्या है। और एक और चीज़, आप लोगों को पता है कि जुमेरात वाला दिन इस वीक का सबसे इंपॉर्टेंट दिन होता है। वो क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि आप लोगों को पता है कि आज अनएम्प्लॉयमेंट की न्यूज़ थी और अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से गोल्ड के ऊपर क्या इम्पैक्ट आ सकता है। उसके बाद हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो है फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग PMI, तो उसकी वजह से गोल्ड की मार्केट के ऊपर क्या इम्पैक्ट हो सकता है। तो आज का एनालिसिस आप लोगों ने बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। देर नहीं करते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं फंडामेंटल न्यूज़ को। और मैं अगर यहाँ पे फंडामेंटल न्यूज़ के हवाले से बात करूँ तो पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक जो हमारे पास जो आज सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, वैसे तो 3-4 न्यूज़ है। और अगर मैं बात करूँ 5:30 पे तो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा जो है वो आ चुका है। और ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो ये डाटा इस दफ़ा अच्छा खासा पॉजिटिव है। तो मे भी पॉसिबल है कि गोल्ड मजीद जो है वो आपको डाउन साइड पे देखने को मिल सकता है। और उसके बाद अगर हम बात करें तकरीबन 6:45 पे तो फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग PMI का डाटा है। तो ये डाटा भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है स्पेशली गोल्ड के लिए। और यहाँ पे अगर आप लोग ये देखो तो ये डाटा जो है वो उस टाइम के ऊपर जो फोरकास्ट के अंदर बता रहे हैं तो मिक्स बता रहे हैं। तो एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर आप लोगों का अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम जो है वो पॉजिटिव आ रहा है तो तकरीबन 100 में से 75% चांसेस होते हैं कि आपका ये वाला डाटा भी जो है वो फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग PMI का डाटा ये भी आपको पॉजिटिव देखने को मिलता है। और उसके बाद अगर हम बात करें 7 बजे तो 7 बजे हमारे पास न्यू होम सेल्स का डाटा है। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अगर ओवरऑल हम लोग बात करें ना आज के दिन के हवाले से तो आज अच्छी खासी न्यूज़ है। और इस पूरे वीक के अंदर अगर हम लोग पूरा वीक उठा के देखें तो आज का दिन है जिसके अंदर आपको मार्केट की वॉलेटिलिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल सकती है स्पेशली गोल्ड के अंदर। तो देर नहीं करते हैं, सबसे पहले मतलब हम लोग चलते हैं टेक्निकल चार्ट के ऊपर। और टेक्निकल चार्ट के ऊपर देखते हैं कि किस तरीके से आज आप लोगों ने जो है वो ट्रेड करना है और गोल्ड की प्राइसेस की क्यों इतनी ज़्यादा डाउन साइड पे आ रही हैं। तो मैं यहाँ पे ना थोड़ा सा एनालिसिस आज की डेट में लंबा हो सकता है, बट ये है कि आप लोगों को समझाना मेरा मकसद है। और अगर आप लोगों को समझ आ जाता है तो आप लोगों को बहुत अच्छे बेनिफिट्स जो है वो गोल्ड की प्राइस से मिल सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर आप लोग एक चीज़ देखें ना, प्रीवियसली थोड़ा सा एनालिसिस करें ना तो ये H4 का एनालिसिस है। अब मैं H4 का एनालिसिस इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं आपको मल्टीपल टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करके बता सकूँ कि किस तरीके से आपने जो है वो आज की डेट के अंदर जो है वो ट्रेड करनी है। और ये वाला मूव अगर आप लोग देखें तो ये एक नॉर्मल मूव है मेरे मुताबिक। अगर आप लोग देखें ना जो मेरे टेक्निकल के मुताबिक अगर आप लोग यहाँ पे देखें, ये मेरा असेंडिंग चैनल था और असेंडिंग चैनल की करेक्शन के मुताबिक अगर हम लोग देखें तो ये पूरी की पूरी वेव जो है वो यहाँ तक पड़ी हुई है। और यहाँ तक इसको मैं जो देख रहा हूँ इसको आना चाहिए। लेकिन इसके अंदर एक चीज़ ये भी है, मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूँ कि ये वाला जो लेवल है ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है। तकरीबन आप ऐसे कहें कोई 33-64 का लेवल है। तो मे भी पॉसिबल है कि ये वाली जो प्राइस जो यहाँ पे करेक्शन आप लोगों को थोड़ी बहुत देखने को मिल सकती है। अब कहाँ तक करेक्शन देखने को मिलेगी वो मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम में इंशाल्लाह वो भी वहाँ पे भी बताऊंगा और यहाँ पे भी बता देता हूँ। तो मे भी पॉसिबल है जो मैं देख रहा हूँ, अगर यहाँ पे H4 की कैंडल रिजेक्ट होती है तो मे भी पॉसिबल है कि यहाँ तक प्राइसेस आप लोगों को दोबारा देखने को मिल सकती हैं। और अगर इस लेवल का जो मैंने अभी जोन बनाया इसका ब्रेकआउट होता है तो फिर आपने जो वो 33-50 वाला लेवल है यहाँ तक वेट करना है। और ये वाली जो ट्रेंड लाइन है, ये जो ट्रेंड लाइन नीचे वाली ट्रेंड लाइन है, तो यहाँ पे हम लोग इसको एक बाय वाला रिस्क जो है वो ऊपर वाली साइड पे ले सकते हैं। और अगर आप लोग इसको पूरा का एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करें ना, मैं आप लोगों को यहाँ पे एक चीज़ दिखाता हूँ कि यहाँ पे अगर आप इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें ना तो ये एक प्रॉपर एक असेंडिंग चैनल के अंदर प्राइस जो है वो चल रही है कुछ इस तरीके से। तो कोशिश किया करें कैंडल्स को थोड़ा अवॉइड किया करें और मार्केट का जो स्ट्रक्चर होता है ना उसके ऊपर थोड़ा बहुत फोकस किया करेंगे तो इंशाल्लाह आपको कभी भी ट्रेड्स जो है वो आपकी नेगेटिव में नहीं जाएंगे। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा इंट्राडे ट्रेड के हवाले से बता देता हूँ कि आज आप लोगों को किस तरीके से ट्रेड करना है। मैं थोड़ा सा M30 को डिस्कस करूंगा, फिर इंशाल्लाह उसके बाद आगे चीज़ों को डिस्कस करेंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ यहाँ पे कि अगर आप लोगों का टेक्निकल सही है ना, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें थोड़ा सा ये प्रीवियसली चीज़ों के हवाले से, तो अगर आपका टेक्निकल सही है तो चार्ट आपको चीख के बता रहा होता है कि भाई मैंने बाय होना है या सेल होना है। ठीक है, अब वो कैसे बता रहा होता है वो आपने अंडरस्टैंड करना होता है, खुद आपका एनालिसिस उसको अंडरस्टैंड करता है जब आप एनालिसिस कर रहे होते हैं। और अगर हम लोग यहाँ पे देखें ये प्राइस जो है वो ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद यहाँ पे इसके अंदर कंसोलिडेशन हुई और कंसोलिडेशन के बाद अगर आप लोग देखें
तो ये अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा भी फोकस करें ना, थोड़ा मतलब आपको अगर टेक्निकल के बारे में पता है, तो ये ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट के बाद हमारे पास ये एक लास्ट लेवल था कि अगर प्राइस यहाँ पे स्टेबल होती या हमारे पास ये वाला लेवल था कि यहाँ पे हम लोग ट्रेड करते। अब बहुत सारे लोग हैं कि उन लोगों ने यहाँ पे बाय किया हुआ, यहाँ पे बाय किया हुआ, जो जहाँ पे बाय बनती ही नहीं है। हाँ, अगर एक चीज़ है कि इस लेवल के ऊपर आप बाय करो, अगर मार्केट सेल होती है, स्टॉप लॉस होता है, वो तो एक टेक्निकल लेवल है, वो तो समझ आता है। नीचे एक टेक्निकल लेवल है, उसका ब्रेकआउट होता है, वो समझ आता है। तो यहाँ पे मिड के अंदर ट्रेड्स को घुसाना मेरे ख्याल में एक बेवकूफ़ी है, और जो कि आप लोग हमेशा करते हैं और जिसकी वजह से आप लोगों को नुकसान का सामना करना पड़ता है। अच्छा, एक चीज़ ये है कि प्राइस ने यहाँ पे बताया रेंज की, और रेंज के बाद ब्रेकआउट हुआ, और ब्रेकआउट के बाद अगर आप लोग देखें तो प्रॉपर टेस्ट के बाद प्राइस जो है वो नीचे की तरफ आना स्टार्ट हो गई है। अब देखें, ये वाकई में ही एक शार्प मूव है, जिसकी वजह से गोल्ड की, अब देखें जिस तरीके से गोल्ड की प्राइसेस ऊपर गई है, इसी तरीके से नीचे भी आई हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आज आप लोगों ने ट्रेड करना किस तरीके से, वो मैं आप लोगों को आज बताता हूँ। ठीक है, अब ये पीछे तो थोड़ी सी लॉजिक मैं इसलिए बता देता हूँ कि ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि किस तरीके से भाई आज की डेट में ट्रेड करना है। अच्छा, हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल था वो ये था 3363 का लेवल था, और अब जो हमारे पास लेवल है वो तकरीबन ऑलमोस्ट जो सपोर्ट लेवल है वो 3312 का लेवल है। लेकिन इसके बीच में ना बहुत सारे ऐसे लेवल्स हैं जो इसको कहीं से भी प्राइस को जो है वो रिवर्स कर सकते हैं। जैसे हमारे पास ये वाला लेवल है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है, तकरीबन 3350 और 3345 का लेवल। तो अगर तो गोल्ड की प्राइसेस यहाँ तक आती हैं, मतलब अब दोबारा यहाँ पे वापस जाती हैं, और वापस जाने के बाद यहाँ पर आती हैं और यहाँ से रिजेक्शन लेती हैं, और रिजेक्शन लेने के बाद प्राइस दोबारा इस लेवल के ऊपर जाके क्लोज हो जाती है। क्लोज होने के बाद फिर जो है वो आप लोग बाय वाली साइड पे पोजीशंस को देख सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि जब तक आपके पास ये 3383 के लेवल का ब्रेकआउट नहीं हो जाता, तब तक आप इसके अंदर सेलर ही रहे, बायर मत बने। ठीक है, अगर इसका ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ से हम अगेन जो है वो कुछ इस तरीके से इसको बाय वाली साइड पे देख सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम लोगों को सेलिंग लेवल्स कौन कौन से, एक तो सेलिंग लेवल ये है कि हमारे पास जो 3363 का लेवल है, अगर यहाँ से हमें कोई रिजेक्शन मिली तो इंशाल्लाह हम ज़रूर जो है वो इस लेवल तक इसको जो है वो प्ले करेंगे। और अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो हमारे पास जो नेक्स्ट लेवल आएगा वो यहाँ पे ये वाला लेवल आएगा, जो कि 50 तक जो है वो हम लोग उसको ट्रेड कर सकते हैं। और अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो 3383 का ब्रेकआउट होता है तो फिर हमारे पास ये क्लियर हो जाएगा कि भाई इसने बाय वाली साइड पे निकलना है। और ये वाला जो इसका टॉप का एरिया, ये जो टॉप का एरिया है, तो फिर प्राइसेस जो है वो यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल सकती हैं। मैं एक चीज़ हमेशा कहता हूँ कि गोल्ड का गिरना हमारे लिए खुशनसीबी होता है, क्योंकि अगर आप लोग देखें ना ओवरऑल 50 ईयर का चार्ट उठा के देख लें गोल्ड का, तो गोल्ड की प्राइसेस अपसाइड पे ही रही हैं। लेकिन कोशिश करें ये जितना नीचे आता है तो इसके लेवल्स को समझें और उसको समझ के जो है वो आप उसके अंदर बाइंग लॉन्ग टर्म के लिए एंटर कर लें। हमारे अंदर प्रॉब्लम ये है कि हम लोग लॉस वाली ट्रेड्स को तो तकरीबन हो सकता है 10-10 दिन चला के रखें लॉस के अंदर, लेकिन प्रॉफिट हम लोगों से एक दिन भी बर्दाश्त नहीं होता। तो ये थोड़ा सा मतलब इस चीज़ को आप चेंज करें। और बहुत सारे लोगों के स्क्रीनशॉट्स आते हैं, वो उनके अंदर यही कॉमन चीज़ होती है कि उन लोगों ने बहुत एसल वो लगाते नहीं है, और बहुत ऐसे मतलब कि ट्रेड्स लगी होती हैं कि भाई समझ से बाहर होती हैं। तो बाकी मेरे ख्याल में आप लोगों को समझ आ गया होगा कि आज गोल्ड का टेक्निकल ट्रेड सेटअप क्या है, किस तरीके से आप लोगों ने जो है वो इसके अंदर ट्रेड करना है। तो बाकी मेरे ख्याल में अगर किसी भाई का कोई क्वेश्चन है या कोई भाई मतलब कि गोल्ड के हवाले से कोई चीज़ पूछना चाहता है तो वो वीडियो के कमेंट के अंदर जो है वो वहाँ पे कमेंट कर दे, तो मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा वहाँ पे उसको जवाब दे दूँगा। तो बाकी जो भाई गोल्ड के ऊपर काम करना चाहते हैं या जिन भाइयों को गोल्ड के सिग्नल्स चाहिए, तो वो हमारी कम्युनिटी मौजूद है, जो अर्ली मॉर्निंग में उसके अंदर एनालिसिस भी दे देता हूँ, और इवन फर्दर साथ साथ हम लोग सिग्नल्स भी देते रहते हैं। तो उनको आप लोग लाजमी ज्वाइन करें ताकि आप लोगों को किसी भी किस्म का लॉस का सामना ना करना पड़े। बाकी हमारी वीडियो को लाजमी जो है वो लाइक किया करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें, ताकि सब लोग इससे ज़रूर फ़ायदा उठाएं। तो बाकी मिलते हैं कल की वीडियो के अंदर, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।